हेलो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। प्यारे बच्चों, आज के सेशन के अंदर आज जो मैं क्वेश्चन करूंगा वो क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट यानी कि 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा। और ये मान के चलना कि क्वेश्चन एक ऐसा है जो पेपर में अक्सर मिल ही जाता है, चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, चाहे अक्सर टीचर भी करते हैं, कोई क्लास टेस्ट भी देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन दे के चलते हैं। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब बच्चे खूब मन लगाकर खूब बढ़िया से सब बच्चे करना प्रैक्टिस को, राइट। तो क्वेश्चन एक बार देख ले, क्वेश्चन है क्या जिसके बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन इज गिवन कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर्स वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। हमें एक टेंट बनाना है बच्चों, ऑफ हाइट 8 मीटर्स एंड बेस रेडियस 6 मीटर्स। उस टेंट की हाइट 8 मीटर होगी और उसकी जो बेस रेडियस है वो 6 मीटर की होगी। उसके बाद की इंफॉर्मेशन, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कपड़ा तुम्हारा कटिंग शटिंग में वेस्ट भी हो रहा है इसमें। तो बताना कि पूरी लेंथ टारपोलिन, जानते हो व्हाट इज टारपोलिन? टारपोलिन एक ऐसा कपड़ा होता है जो मोटा कपड़ा होता है, दैट इज अ वाटरप्रूफ क्लॉथ, जिसे हम लोग तिरपाल कहते हैं। अक्सर पहले चलता था इस तरीके से, आजकल तिरपाल वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन टेंट फिर भी बनते हैं। उनमें क्वालिटी क्या होती है कि बारिश कितनी पड़ जाए, हालांकि ज़्यादा बारिश तो नहीं झेल पाते वो, फिर भी इतनी है कि हाँ पानी अंदर नहीं आता उसके अंदर। क्लियर? अब एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। हम टारपोलिन से टेंट बनाएंगे हम लोग। जानते हो टारपोलिन की शेप कैसी होती है? जब भी कभी आप मार्केट से कोई भी कपड़ा परचेस करोगे, राइट, उसकी शेप ऑलवेज रेक्टेंगुलर। आपने कहा मुझे शर्ट पीस परचेस करना है कि भैया इतना इतना मुझे कपड़ा चाहिए, वो कहिए कितना मीटर दूं, 2 मीटर दूं, 3 मीटर दूं। तो पहली बात समझ जाना कि 2 मीटर और 3 मीटर ये लेंथ। तो कभी भी आप कपड़ा देख के चलो, आपको ऑलवेज दैट शुड बी इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। जैसे घर मम्मियाँ होती है ना, मम्मियाँ बोले, मम्मी नहीं कह रहा, मम्मी मदर, वो जब साड़ी लेने जाते हैं मार्केट में तो वहां देख के चलना कि जो साड़ी होती है उसकी शेप भी रेक्टेंगुलर शेप होती है। ट्राउजर का पीस लेने जाएंगे, पैंट पीस, रेक्टेंगुलर शेप। तो इसका मतलब ये हुआ माय डियर चिल्ड्रन। चलिए पहले सर मैं सॉल्यूशन लिख दूं, फिर बात करता हूं मैं। तो पहले बात करते हैं हम टारपोलिन के बारे में, टेंट को बाद में सोचेंगे हम लोग। अब बच्चों ये मैं टारपोलिन यहां ऐसे मान के चल रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ये मैंने टारपोलिन लिया है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन। मुझे ये नहीं पता कि इस टारपोलिन की लेंथ कितनी है। हां, 3 मीटर्स वाइड इसकी जो विड्थ मतलब ब्रेथ है यानी कि विड्थ है, दैट इज गिवन 3 मीटर्स। ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है। मैंने मार्केट से ये कपड़ा परचेज किया और इस कपड़े को लेकर मैंने क्या बनाया बच्चों, यहां पे ध्यान दें सब बच्चे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहां पर टेंट बनाने के लिए जा रहा हूं बच्चों। प्यारे बच्चों ये लीजिए, आप सोच रहे होंगे तो सर ने तो ट्रायंगल बना दिया यार, शुरू में तो ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद देखता हूं यहां मैं नीचे इसका बेस बनाऊंगा और मेरा टेंट बनकर तैयार हो जाना चाहिए। ये लीजिए सर। अब इस टेंट में इंफॉर्मेशन क्या है, क्या क्या चीजें रखी है उसने? कोनिकल टेंट, हाइट 8 मीटर्स और बेस रेडियस 6 मीटर। तो हाइट कहता 8 मीटर्स। लो जी पहले हाइट बनाते हैं यहां से। तो हाइट इज गिवन 8 मीटर्स और बेस रेडियस गिवन है 6 मीटर। टेंट बनकर तैयार। अब ये बताओ जो टेंट बन गया, अब ये तो पता करोगे जब टेंट बना तो उसमें कुछ एरिया वगैरह भी तो पता करना पड़ता है। मालूम है जब भी कभी आप टेंट के लिए दुकान पे जाओगे, कोई हमें टेंट बनाना है, वो आपसे पूछेगा भाई कितने बाई कितने का टेंट बनाना है, वो सारी चीज पता करेगा। तो वो क्या करते हैं, वो पहले टेंट का एरिया निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितना एरिया टेंट का होगा उतना ही एरिया कपड़ा लिया जाएगा। ये भी सब लोग ध्यान रखकर चलना। इसका मतलब है कि दोनों का एरिया बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। अगर एरिया इसका 10 स्क्वायर मीटर तो कपड़ा भी आपका 10 स्क्वायर मीटर ही होना चाहिए। उसे अकॉर्डिंग लेंथ काट के चलेंगे वो लोग, तो दोनों का एरिया शुड बी सेम। अब टेंट में दो चीजें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर सीए से निकालें या टीए से निकालें, क्या करना चाहिए? आप खुद सोचो यार।
कभी भी आपको टारपोलिन चारों तरफ लगाना है बारिश से बचने के लिए। टारपोलिन कभी बेस पर नहीं लगता, बेस पर बैठते हैं और बैठने के लिए आपका कालीन बिछते हैं, राइट। जो कहते हैं अच्छे गद्देदार जो चीज़ होती है वो बिछते हैं इसमें। नीचे कभी आपको तिरपाल पे नहीं बिठाएगा, ध्यान रखकर चलना। तो इसलिए टीएसए वाला कंसेप्ट खत्म। क्या बचा? सीएसए। जानते हो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट सीएसए? सीएसए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ये भी लिख के दे रहा हूं आपके मिलने। क्वेश्चन के अंदर सबको मालूम है कि रेडियस ऑलरेडी गिवन है बच्चों, लेकिन आपको स्लैंट हाइट नहीं मालूम। यहां सबसे पहले स्लैंट हाइट कैलकुलेट करो। स्लैंट हाइट मैं आपके लिए साइड में यही निकाले दे रहा हूं। तो एल इज इक्वल टू जब निकालते हो तो क्या बनता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। व्हाट इज रेडियस? आपके सामने है 6 स्क्वायर। व्हाट इज हाइट? हाइट इज गिवन 8 स्क्वायर। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6? 36। स्क्वायर ऑफ 8 64। दोनों का एडिशन 100 और 100 का स्क्वायर रूट क्या मिल गया? 10। तो इसका मतलब हुआ कि स्लैंट हाइट बिकम्स 10 मीटर्स। तुम्हारा काफी काम आसान है। अब सुनो ध्यान से। अब हमसे क्या बोलता है कि एरिया ऑफ टारपोलिन, ध्यान देख के चलना, दोनों का एरिया विल बी बराबर। तो एरिया ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू क्या बनाया जिससे हम लोगों ने? एरिया ऑफ टेंट। मैं एरिया जानबूझ के लिख रहा हूं, सीएसए नहीं लिख रहा मैं अभी। ये लीजिए सर, क्योंकि आपको पहले बता चुका कौन सा वाला एरिया निकालना, हमें ये वाला एरिया निकालना है बच्चों। टारपोलिन की शेप आपके सामने रेक्टेंगुलर शेप, तो क्या बनेगा? एल इंटू बी। जब एरिया ऑफ टेंट निकालोगे तो क्या निकालना है? सीएसए। और सीएसए का फॉर्मूला आपको लिख के दे चुका हूं, पाई आर एल। ये लो बच्चों, जो जो चीज पता है बड़े प्यार से पुट कर लो उसको। लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है बच्चों। व्हाट उसने बोला कि व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन? 3 मीटर्स वाइड, यानी कि विड्थ इज गिवन 3 मीटर्स, तो ब्रेथ गिवन है 3 मीटर आपको। एक बात और है, ये मत सोचना इधर भी एल है इधर भी एल है, दोनों एल काट लो, बिल्कुल मत करना है काम। ये इसको एल डैश मान लो बेशक, ये किसी और से शो कर दो। वैल्यू ऑफ पाई मालूम है क्या है? 3.14। व्हाट इज रेडियस? रेडियस कितनी है? 6। व्हाट इज स्लैंट हाइट? 10। बिल्कुल सिंपल वे। यहां से यहां तुम्हारे टर्म्स डायरेक्ट कट सकते हैं, ध्यान देकर चलना सारे बच्चे। मैं 3 से काटूंगा आपके लिए, 3 2 6। तो बच्चों L इज इक्वल टू, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.14 इंटू 2 बन गया 6.28 इंटू 10। तो लेंथ जो मिल गई वो मुझे मिल गई 62.8 मीटर्स। खुश मत होना, यह भी आपका आंसर फाइनल नहीं है। इतने कपड़े से तो मैंने टेंट बना दिया, लेकिन जो मार्केट से कपड़ा परचेस करा, कुछ कपड़ा तुम्हारा कटिंग शटिंग में वेस्ट हुआ है, सारा कपड़ा यूज नहीं हुआ। कभी भी देख लेना, कहीं पर कोई भी काम करोगे उसके अंदर वेस्टेज 100% होगी। और यहां पर वेस्टेज कितनी हो रही है? 20 सेंटीमीटर वेस्ट हो रहा है। क्लियर? और प्यारे बच्चों, पेमेंट हमने इसका भी तो करा 20 सेंटीमीटर का, तो वो इसके अंदर ऐड किया जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं ऊपर सेट करूं बेटा। ओहो, ये लीजिए सर। तो जब नेट लेंथ निकालोगे ना, सो देयरफॉर नेट लेंथ ऑफ टारपोलिन इज इक्वल टू, ध्यान देना सारे बच्चे, 62.8 मीटर वो कपड़ा जो हम यूज कर चुके हैं, प्लस वेस्ट कितना? 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर से मीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हो? 20/100 करोगे तो क्या मिलेगा? 0.2। तो पेमेंट हमने 0.2 मीटर का भी करा है, तो इसलिए 0.2 मीटर के अंदर ऐड करो।
तो जब मैं दोनों को एडिशन करूंगा तो 62.8 और 0.2 क्या बन गया, 63 मीटर्स। क्वेश्चन के अंदर कोई वर्किंग फालतू नहीं करनी, स्लैंट हाइट निकाली। इसके बाद आपको अलग से कुछ को कैलकुलेट मत करना, यहीं पर ये टर्म्स आपस में कैंसिल करते हैं, बिल्कुल सिंपल वर्किंग सब बच्चे करके चलो। क्लियर बेटा? तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और इसके बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब बच्चे बहुत अच्छे से करके चलना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक बात कही थी कि प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन करो। 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप होगा तुम्हारा, ठीक। मैं थोड़ा सा बता रहा हूं हल्का सा ऑन द नेक्स्ट पेज। सॉरी चिल्ड्रन, मैं यहां नेक्स्ट पेज आपसे शामिल करूंगा। मान लिया तुम 3 फ्रेंड्स हो, एक ने कहा जैसे अंकुर सैयद डेविड वाला क्वेश्चन नहीं था, अंकुर, और यहां मानता हूं सैयद, यहां मानता हूं डेविड। डिसाइड करो कि एक दिन क्वेश्चन अंकित जो है वो इसको डेविड को एक्सप्लेन करेगा, नेक्स्ट डे डेविड का टर्न है सैयद को एक्सप्लेन करने के लिए। मतलब ऐसा करना है कि जो ये बंदा है ये क्वेश्चन जब एक्सप्लेन करे तो दोनों को एक्सप्लेन करे। 3 फ्रेंड्स का ग्रुप होगा तुम्हारा, बैठ जाओ, आज मेरी चांस है, अंकित कहता है मैं तुम दोनों क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। अगले दिन चांस डेविड जी की है, तो डेविड जी क्या बोलेंगे, अब मैं क्वेश्चन तुझे भी करूंगा, तुझे भी एक्सप्लेन करूंगा। अगले दिन इसकी चांस, अब ये इसका क्या टर्न है, इसका टर्न भी है कि ये क्वेश्चन इसे भी एक्सप्लेन करेगा, इसको भी एक्सप्लेन करेगा। और ये केवल मैथमेटिक्स में नहीं होना चाहिए, ये आपका अदर सब्जेक्ट्स के अंदर भी सेट कर लो, समझे। हिंदी हो आपके, एसएसटी है, साइंस है, अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन करना इस तरीके से सीख लिया तो ये मान कर चलना, माइंड में चलें कि तुम्हारी परसेंटेज यहां से यहां पहुंच जाएगी। समझ गए अच्छे तरीके से? जितना अच्छा पढ़ने से आता उतना अच्छा पढ़ने से नहीं आता। मतलब कॉन्फिडेंस आपका, मैं ये नहीं कहता जो बच्चे पढ़ते नहीं हो कामयाब नहीं होते, ऐसा बिल्कुल नहीं भाई। लेकिन जिस दिन आप इस कला को सीख गए, ये मानकर चलना तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं पड़ने की। राइट चलन? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक बेटा थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। एक बार आप पिछले क्वेश्चन की वर्किंग सब बच्चे नोट कर लें प्लीज।